हेलो दोस्तों, देखिए आज हम करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम हमारा राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 के अंदर समापन हुआ है। दोस्तों, करंट अफेयर्स का भी हमारा बहुत सारा वेटेज रहता है और लगभग सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, कब से हुई है? 1930 से। ठीक है, और इसका मुख्यालय देखे जाए तो कहाँ पे है? लंदन के अंदर। यह आपको ध्यान रखना है। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जो 2022 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में कहाँ पे? बर्मिंघम, इंग्लैंड। ठीक है, कहाँ पे हुआ? बर्मिंघम में। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण है? दोस्तों संस्करण पूछ लिया जाता है। अब देखिए इसको याद रखना बहुत सिंपल है, 2022 के अंदर हुआ और ये 22वां ही संस्करण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे अगला कौन सा होगा? 23वां। ठीक है, वो कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। और 2022 के अंदर 22वां हुआ है और ये प्रत्येक 4 साल के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2022 के अंदर 22वां हुआ है, तो 23वां कब होगा? 4 साल और ऐड कर दीजिए, 2026 के अंदर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने ये बता दिया राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? कनाडा के अंदर। और कहाँ पर? हैमिल्टन। यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 राष्ट्रमंडल खेल किस स्टेडियम में खेला गया? अब ये आपको ये तो पता है कि ये ब्रिटेन में हुआ था, सॉरी दोस्तों, लेकिन स्टेडियम भी पूछ लिया जाता है। स्टेडियम किस में हुआ? अलेक्जेंडर स्टेडियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जो कहाँ पे है? इंग्लैंड के अंदर ही। ठीक है, या ब्रिटेन। उसके बाद में देखिए 22वां राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या है? परिधय बुल। ये आपको ध्यान रखना, क्या है? शुभंकर परिधय बुल। और 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें टोटल टीम कितनी हिस्सा ली है? 72, 72। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य या मोटो पूछे तो क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। ठीक है, क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। ये आपको ध्यान रखना है। आगे की पीडीएफ में देखिए, हम राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल मेडल कितने जीते भारत ने? 61, यानी 61। ये आपको ध्यान रखना। अब 61 कैसे जीते? देखिए गोल्ड की बात करें तो 22, सिल्वर 16, ब्रॉन्ज 23। देखिए दोस्तों आपको इसको कैसे याद रखेंगे, आपको कुछ मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा एक बार याद कर लीजिए, फिर तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर 1-2 दिन याद रह जाएगा तो। उसके बाद में देखिए सिल्वर, सिल्वर और यहाँ पे कितने हैं? 16। दोस्तों कॉमन वर्ड है सिल्वर और 16। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना, थोड़ा रिलेट कर लेना। 16 सिल्वर। ठीक है, उसके बाद में देखिए गोल्ड, यहाँ पे क्या है? 2-2। ठीक है, यानी कि 2 और 2 है। दोस्तों 2 और 2 का बहुमत है। ठीक है, यानी कि डबल बार आ गया तो इसका 2 का बहुमत हो गया। ठीक है, अब बहुमत, जिसका बहुमत होगा वो गोल्ड जीत के ले जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जिसका बहुमत है वही गोल्ड जीतेगा। ठीक है, तो 22 को आप कैसे याद, 22 किसने जीता? गोल्ड ने। ठीक है, 22 मेडल किस में जीता? गोल्ड ने। सिल्वर में 16 और बाकी बच्चे फिर किस में? 61 में से घटा देना, तो बाकी ब्रॉन्ज निकल के आ जाएंगे 23। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, अब देखिए सर्वाधिक स्थान पर कौन सी देश की खिलाड़ी रही? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टोटल 178 मेडल जीते हैं। ठीक है, कौन सा देश रहा? ऑस्ट्रेलिया। जिसमें देखिए गोल्ड तो कितने जीते हैं? 67, सिल्वर 57। ठीक है, 57 और ब्रॉन्ज 54। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अब राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन है? देखिए उद्घाटन और समापन, ये दोनों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर उद्घाटन की बात करें तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह है। अब देखिए दोस्तों, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है ये भी पूछ सकते हैं। तो पीवी सिंधु की बात करेंगे तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। पीवी सिंधु किससे है? बैडमिंटन। जबकि मनप्रीत सिंह क्या है? हॉकी खिलाड़ी है और ये हॉकी का कप्तान है। ये आपको ध्यान रखना है, हॉकी से संबंधित है मनप्रीत सिंह का और बैडमिंटन का पीवी सिंधु से संबंधित है। ये किसका था? उद्घाटन समारोह का ध्वज वाहक। जबकि समापन समारोह का ध्वज वाहक कौन है? शरत कमल और निकित जरीन। ये दोनों आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ भी अगर खेल से संबंधित अगर कोई पूछ लिया जाए तो आपको राइट आंसर क्या होगा? जैसे
शरद कमल का किससे होगा? ये टेनिस खिलाड़ी है। शरद कमल क्या है? टेनिस खिलाड़ी। जबकि निखित जरीन किससे हैं? मुक्केबाज है। दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, उसको आप एक नोट बनाइए और याद करना, ठीक है। शरद कमल का किससे संबंधित है? टेनिस खिलाड़ी है और निखित जरीन मुक्केबाज है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का कितने सदस्य दल ने भाग लिया? दोस्तों ये भी काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 320 सदस्य दल ने भाग लिया इसमें, जिसमें से खिलाड़ी और अधिकारी दोनों को जोड़कर सदस्य दल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सदस्य दल में कौन आते हैं? खिलाड़ी और अधिकारी। तो भारत की तरफ से कितने थे? 320 दल, सदस्य दल। उसके बाद में देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए पहला पदक किसने जीता? दोस्तों जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2022 का, वो 22वां संस्करण, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला पदक किसने जीता? संकेत सागर। दोस्तों काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने जीता? संकेत सागर ने। और कौन सा मेडल जीता? सिल्वर। दोस्तों आप यहाँ पे ऐसे याद रखिए, यहाँ पे क्या है? सिल्वर, ठीक है। सिल्वर और संकेत में स वर्ड कॉमन आ रहा है, तो संकेत से सिल्वर याद रख लेना। और ये 55 kg के किलोग्राम में जीता इसने, ठीक है। 55 kg प्रतिस्पर्धा के अंदर इसने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी ध्यान रखना है। उसके आगे की पीडीएफ में देखिए, दोस्तों, भारत के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल में पहला गोल्ड मेडल जीता? अब देखिए वहां पे तो अपन सिल्वर पहला मेडल पूछे आपको, पहला मेडल कौन जीता, तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा? संकेत सागर। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि सिल्वर मेडल किसने जीता, तब भी संकेत सागर होगा। लेकिन गोल्ड मेडल की बात करें तब आपका राइट आंसर बदल जाएगा। तब क्या होगा? मीराबाई चानू ने। और मीराबाई चानू ने 49 kg प्रतिस्पर्धा के अंदर जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मीराबाई चानू का किससे संबंधित है? ये भी खेल से संबंधित पूछ लिया जाता है, तो वेट लिफ्टिंग का संबंध है मीराबाई चानू का, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मैंने संकेत सागर के बारे में बताया था, वो कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं? दोस्तों अगर सर्वाधिक पदक की बात करें तो भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? कुश्ती के अंदर, ठीक है, 12 पदक कुश्ती के अंदर जीता है, ये आपको ध्यान रखना। और टोटल मैंने बताया था 61 पदक भारत ने जीते थे, जिसमें से 12 पदक कुश्ती के अंदर भारत ने जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का कहाँ होगा? मैंने पहले बता दिया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे होगा? विक्टोरिया के अंदर। और ये कौन सा संस्करण है? 23वां, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 23वां संस्करण होगा। कॉमनवेल्थ गेम में कौन दो नए सदस्य जुड़े हैं? दोस्तों इसमें दो नए सदस्य और जुड़ गए। अब कौन कौन से जुड़े हैं? टोगो और गेबोन। टोटल कितने हैं? 56, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने हैं? 56, ठीक है, वर्तमान में 56 हो चुके हैं। उसके बाद में देखिए, भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना? 1947 के अंदर, जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, ये ऐसे आप रिलेट करके याद रखना। जब भारत आज़ाद हुआ था उसी टाइम पे कॉमनवेल्थ के सदस्य बन गया था भारत, ठीक है। उसके बाद में देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों ये भी काफी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के खिलाड़ी ने, ठीक है। सॉरी दोस्तों, किस राज्य के खिलाड़ी की बात कर रही है यहाँ पे, है ना। तो राज्य खिलाड़ी की बात करें तो हरियाणा के टॉप पर रहा है। हरियाणा ने 24 मेडल जीता अकेला ने, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन रहा था? पंजाब, ठीक है। और थर्ड नंबर पे कौन रहा? दिल्ली और झारखंड, ठीक है, दोनों ने 8-8 मेडल जीते हैं। जबकि हरियाणा में फर्स्ट, पंजाब सेकंड नंबर पे रहा है। अब देखिए 2022 में कुल कितने खेल खेले गए? देखिए दोस्तों, टोटल खेलों की संख्या कितनी है? 20, ये आपको ध्यान रखना है। खेल तो टोटल 20 है, जबकि टोटल टीम की बात करें तो कितनी टीम बताई थी मैंने? 72। टोटल टीम कितनी चली? 72, जबकि खेल टोटल 20 है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, इसको एक बार और पढ़िए आप, है ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों मैं आगे के टॉपिक, संविधान के सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी के चैप्टर पढ़िए, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।